डीजे डन, गाने की प्लेलिस्ट भी डन, फूल माला भी डन। अरे तू कब आया भाई? बैठ 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 बैठ। तेरे को पता है तेरे भाई ने इस वक्त 12 फीट की गणेश मूर्ति मंगाई है, पूरे मोहल्ले में धूम मच गई है, इंस्टा में तो मिलियन व्यू चल दिए, पूरी जगह तेरे भाई का जलवा हो गया भाई, जलवा। बोले गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। भाई इसका मतलब भी जानता है तू? अच्छा छोड़िए सब, ये मतलब बप्पा को घर लाते हो भक्ति के लिए, दिखावे के लिए, सेवा के लिए या फिर रील बनाने के लिए? ऑब्वियसली यार भगवान की सेवा के लिए, लेकिन सबके बीच में थोड़ा रील वील तो चलता है ना भाई, तभी तो पंडाल में इतना खर्चा करते हैं अपन लोग, इसलिए बैठते हैं। तुझे पता है सन 1892 में तिलक जी ने गणेशोत्सव क्यों शुरू किया था? उनका उद्देश्य साफ था, भक्ति को शक्ति बनाना, लोगों को जोड़ना और स्वतंत्रता का शंखनाद करना। हाँ तो अभी भी हम सब जुड़ रहे हैं ना मेरे भाई, देख भीड़ देख, सब साथ में आ रहे गणेश भगवान के दर्शन करने के लिए। तेरे को पता है सामने वाली चाल में रोबोट वाले गणपति बैठे हैं, उसके आगे जाएगा विराट कोहली वाले गणेश भगवान जी बैठे हैं, और कॉलेज मैदान के पास तो भाई पुष्पा भाव वाले गणेश भगवान जी बैठे हैं, पूरे पुष्पा टाइप दिख रहे हैं। अबे वो मूवी का कैरेक्टर जो चंदन की स्मगलिंग करता है, क्या बोल रहे हैं, बप्पा उनके जैसे दिखते हैं। वो क्या, इस पृथ्वी पर मौजूद दुनिया का कोई भी जीव जंतु बप्पा के नखून के भी बराबर नहीं है। तुझे पता भी है बप्पा की मूर्ति कैसी होती है? एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमंडकुशधारिणम रवम च वरदम हस्तैर विभ्राणम मुषकध्वजम, यानी एक दांत, चार हाथ, हाथों में पाश, अंकुश, वरदान और मोदक, मुषकध्वज, लाल वस्त्र, बड़े कान, लंबोदर रूप। यही तो है भाई असली गणपति का स्वरूप, जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है। उन्हें तो किसी एक्टर या क्रिकेटर से कंपैरिजन करते हैं, यही है तेरी असली भक्ति। अरे भाई बैठ 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 बैठ, तू तो गुस्सा हो गया यार। मैं भी दिल से भाई पूरे पंडाल की सजावट करता हूँ, मैं भी गणेश भगवान का भक्त हूँ, फूलों की बारिश भी कराता हूँ, LED लाइट भी लगाता हूँ। जो भी पंडाल देखने आता है एक ही लाइन बोलता है, भाई क्या पंडाल बनाया। देख भाई 2 दिन में बप्पा का विसर्जन है, बहुत काम है ना, तेरे को तो रहना ही है, लेकिन विसर्जन तो कल है ना। अरे हाँ यार मैं समझ रहा हूँ, लेकिन डीजे वाले ने बोला है कि बहुत ज़्यादा ही बुकिंग है, अपन 2 दिन बाद करते ना यार आराम से। वैसे भी कल उनके गणेश जी का विसर्जन, उनका किन का? अरे यार वो 100 मीटर छोड़ के शर्मा जी का घर है ना, उन्होंने अपनी अलग समिति बना ली है। हाँ तो अच्छा तो है ना, साथ में विदाई करो। अबे क्या बोल रहा साथ में विदाई करो? अपने बप्पा भी उनसे बड़े, अपने म्यूजिक टेस्ट भी उनसे अच्छा है, अपना डीजे भी उनसे ज़्यादा बड़ा आने वाला है, और भाई अपना बजट भी बहुत ज़्यादा है, अपने गाने भी बहुत तगड़े बजने वाले हैं भाई, उनका तो म्यूजिक टेस्ट भी खराब है। भाई बप्पा को विदा कर रहे हो या फिर अपना एंटरटेनमेंट का जुगाड़ कर रहे हो? तुझे पता है एक बार जिनके दर्शन के लिए स्वयं भगवान शंकर को तपस्या करनी पड़ गई थी, अब तू उन्हें इंतजार करवाएगा, वो भी किसके लिए? डीजे के लिए। देख भाई तुम मजा क्रिकेटा कर रहे हैं। अच्छा मतलब बप्पा को तो अपने मजे के लिए बैठाते हैं। तुझे पता है भाई सबसे बड़ा दुख कब होता है? जब अगले दिन न्यूज़पेपर में बप्पा की आधी डूबी हुई मूर्तियाँ, टूटे हुए हाथ और चेहरों पर लगा हुआ कीचड़ देखने को मिलता है। अरे 10 दिन जिसे हम राजा बनाकर रखते हैं, उन्हें क्या इस हालत में छोड़ दें? यही तेरी भक्ति है? जानते हो पहले विसर्जन कैसे होता था? मूर्तियाँ मिट्टी से बनती थी, फिर वो पानी में जाती थी, बैक्टीरिया को सोख लेती थी जो जल को शुद्ध करता था। अगले साल पुनः उसी मिट्टी से बप्पा की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मतलब बप्पा प्रकृति का पूरा चक्र को पूरा करते थे। सभी लोग जाकर पहले नदी के तट को साफ करते थे ताकि बप्पा की शान में कोई कमी ना हो जाए, लेकिन आज प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ, केमिकल कलर्स, प्लास्टिक की सजावट और नदियों तालाब का हाल तो तूने देखा ही है। तेरी बात तो सही है भाई, तभी देखना बच्चों के आंख से आंसू नहीं रुकते और उनके हाथ से बप्पा नहीं छूटते भाई, तभी लोग बोलते हैं शायद कि बच्चों में भगवान ही बसते हैं। मेरे भाई बप्पा को ना डीजे चाहिए, ना चमचमाती मूर्ति चाहिए, ना तेरी तामझाम वाली सजावट चाहिए, उन्हें चाहिए बस सादगी, श्रद्धा और दिल से भक्ति। शायद तू सही कह रहा है भाई, लेकिन देख अभी अपना डीजे भी बुक हो गया है, प्लेलिस्ट भी बन गई है, अगले साल देखेंगे ना अपन, तेरी बात मानूंगा मैं। अभी तो बैठ 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 मैं आता हूँ, बहुत काम है भाई अभी। दोस्तों ये तो नहीं समझा, अब आपकी बारी। भाई मेरा उद्देश्य किसी धर्म, व्यवस्था या संप्रदाय का विरोध करना नहीं है। हम सभी गणपति बप्पा के भक्त हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, अगर हमने अभी भक्त रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी गणेश चतुर्थी को सिर्फ और सिर्फ एक मनोरंजन का छोटा सा माध्यम ही समझेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, जय हिंद।